अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फेमस भी हुई है। ये इस स्नैक बेसिकली बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसे टर्नेडो चिप्स भी कहा जाता है, फ्राइज कहा जाता है, पोटैटो कह लें या स्पाइरल पोटैटो। तो ये आज वो बना रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं आलू जो है मैंने यहाँ पर छील कर रखे हुए हैं और ठंडे पानी में रखें ताकि इसका जो है कलर ज़्यादा ब्राउन सा ना हो जाए। जो हमने इसका बैटर बनाना है जिसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे, ये डीप फ्राई होते हैं। उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर पानी, दैट्स वाटर हो गया, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, सिरका जाएगा, दैट्स विनेगर बीच में जा रहा है, तेल यानी कि ऑयल हो गया, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल लीजिएगा, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल है। तो ये चीज़ें हो गई सॉरी इसका बैटर बनाने के लिए। और क्योंकि ये जो टर्नेडो पोटैटोज आपको जो मिल रहे हैं या स्पाइरल पोटैटोज, इसके अंदर में काफ़ी उसके ऊपर स्पाइसेस और सॉसेस लगाए जाते हैं। इसकी बहुत सी रेंज वैरायटी आपको आसानी से मार्केट्स में अवेलेबल हैं। जो सॉसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है केचप, मेयोनीज, बारबेक्यू सॉस हो गई और सराशा सॉस भी आप लगा सकते हैं जिसका भी आपका दिल चाहे। कुछ मैं आपको सिखाऊंगी उसके साथ में जिसमें आप डाल सकते हैं चाट मसाला डाल लें, पिसी हुई काली मिर्चें, 10 ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट, इसको बीच में डाल सकते हैं। सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर यानी कि नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची डाल सकते हैं। पेरी पेरी पाउडर आपको मिलता है वो डाल सकते हैं। ये आपको मिल जाते हैं पफ्स, चीज़ी पफ्स। इन्हें आप जो है यूँ बिल्कुल इसको बिल्कुल क्रश कर लेंगे और गरम गरम के ऊपर आप जो है ये भी डाल सकते हैं। दिस अ लॉट ऑफ वैरायटी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का पाउडर नमक के साथ, नमक और ऑर्गेनो मिक्स कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो आप थोड़ा सा इसके साथ में मसालों के साथ थोड़ा खेल कर आप जो अपने पोटैटोज को जायका दे सकते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि एक तो इस पर बैटर लगना है, दूसरा ये कि आलू बिल्कुल बारीक जो है काटे जाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी दो तरीके से, आपको किसी से काट सकते हैं और ये गर्मा गर्म ही सर्व होता है। अगर आप इसको बना करके छोड़ देंगे और फिर बाद में सर्व करेंगे आधे घंटे बाद या घंटे बाद, तो जो इसमें बैटर है वो भी नरम पड़ जाएगा और जो आलू वो भी थोड़े से जो है लिस से हो जाते हैं। सो ये गर्मा गर्म सर्व होता है, ऑयल गर्म होगा, बैटर बीच में है, स्पाइसेस और सॉसेस भी आपको दिखा दिए। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। अब यहाँ पर आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है शार्प नाइफ, ये स्पाइरल कटर होता है, और स्क्यूवर्स की ज़रूरत होगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पोटैटो लेंगे और स्क्यूवर को आपने जो है बिल्कुल इसके बीच में से यूं गुजार लेना है, ठीक है। गुजार लेने के बाद शार्प नाइफ लें। इस तरह भी आप रख कर पोटैटो को घुमा करके इसके ऊपर यूं काट सकते हैं, जो आपको आसान तरीका लगे, या फिर आप इसको यूं पकड़ेंगे और इस तरीके से आप यू विल गो अराउंड। थोड़ा पेशेंस का काम रखिएगा प्लीज़, और इस तरीके से आपने ऑल द वे जाना है और पोटैटो जो है आपका परफेक्टली यहाँ पे कट जाता है। कोशिश तो बहुत होती है कि आप इसको जितना बारीक काट सकें एक छुरी के साथ में, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है, तो दैट्स फाइन। इसीलिए कुछ चीज़ें होती है जो अगर आप परचेस कर लें तो आपकी आसानी हो जाती है लाइफ में भी, और ये है कि सस्ता मिल जाता है वो, सो दैट्स नॉट एन इशू। तो ये देख लें, इसी से काट लेने के बाद अब आपने थोड़ा इसको खींचना है ऊपर की तरफ और इनको आप अलहदा कर सकते हैं। सो सिंपली जो छुरी के साथ आप काटेंगे वो कुछ यूँ बनेगा, वेयरएज़ अगर आप अब ये स्पाइरल वाला इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे भी देखेंगे कितने बारीक कटेंगे। तो ये बन गया आपका यहाँ पर स्पाइरल पोटैटो। थोड़ा सा इसको मैं अभी और अलग कर लूँगी, तो ये देख लें इसी के से बन जाता है। दूसरा तरीका जो है वो आप क्या करेंगे, आपको एक स्पाइरल की ज़रूरत जो मैंने आपको दिखाया था, ये कटर जो है आप लेंगे आलू, तेल को मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, तो आप यूँ कर कर इसमें से गुजारते हैं इसको
तो इसी के से बीच में आपने इसको थोड़ा सा पुशन करना होता है, और उसके बाद जो ये पोटैटो कटर स्पाइरल, इसके अंदर एक सुराख होता है, तो सिंपली आप इसे यूं कर इसके ऊपर डालते हैं और बीच में प्रेस करते हैं, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद आपने सबसे पहले जो इतना बिट स्पाइरल बना हुआ है, यानी कि वो जिस तरह एक नट के ऊपर होता है, वो आपने पहले आलू के अंदर में उसको अच्छी तरह यूं घुमा करके बीच में कर लिया। उसके बाद सिंपली आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो प्लास्टिक की चीज़ है ये शार्प सी है, जाहिर सी बात है, तो आपने सिंपली इसको यूं घुमाते चले जाना है और ये आलू को जो है परफेक्टली काट देगा। सिर्फ अपने आलू को घुमाना है और हाथ आपका एक ही जगह पर रहता है। फिर देख लें परफेक्टली आपके स्पाइरल इस तरह भी बन जाता है। तो ये देख लें परफेक्टली इसके ऊपर स्पाइरल बन गए। अब आपने इसको जो है हल्का सा सिर्फ यूं पीछे की तरफ आप इसको पुल करते हैं, तो ये बन गए यहाँ पर स्पाइरल पोटैटोस हमारे। इसी के साथ तमाम को तैयार कर लेते हैं और तेल आप रख देंगे गर्म होने के लिए, जो मैं कर चुकी हुई हूँ, और साथ ही जो है इसका यहाँ पर हम बना लेते हैं बैटर। अब आप क्या करेंगे, जो मैदा आपको दिखाया है उसमें आप ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बीच में जाएगा ऑयल, सिरका, और बीच में आप पानी डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसमें जो है कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। तो ये बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तेल प्लीज़ रख दीजिएगा। तो ये देख लें इसकी जो कंसिस्टेंसी है बैटर की, गाढ़ी नहीं होगी, ये देखें बिल्कुल लिक्विड टाइप आपको चाहिए। स्पाइरल जो हमने काटे हुए वो आप इसके बोल के एज पर रखते हैं इस तरह। तेल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और आपने इसको अच्छी तरह स्पाइरल को कवर करना। तेल आपका बहुत गर्म होना चाहिए और आप इसमें इसको यूँ ऐड करेंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाएंगे और परफेक्टली आपके जो है स्पाइरल पोटैटोस तैयार हो जाते हैं। और फिर हम इसकी जो है डिफरेंट फ्लेवरिंग देख लें। परफेक्टली यहाँ पर ये गोल्डन हो गए हुए हैं, इन्हें हमने जो गोल्डन हो गया है उसे आप निकाल लेंगे। और क्रिस्पी हो गया हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, तो इसको मैंने एक साइड पर रखा है। ये वही है जो मैंने घर की छुरी से काटा था। देख लें थोड़ा इश्यू होता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस होगी हमारी तो हम इसे बारीक काट लेंगे, वरना फिर आई एम सॉरी, लेकिन आपके सामने रिजल्ट रख दिया ताकि आप ये ना कहेंगे जी ये तो मशीन वाला था और ये आपने घर वाला दिखाया नहीं। तो घर वाला भी आपको दिखा दिया, और ये जो मैंने स्पाइरल के साथ में काटा था, देख लें माशाल्लाह कितना अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है। इससे निकाल लेते हैं और इसके ऊपर जो जो हमने स्पाइसेस वगैरह लगाने हैं, मसाले वगैरह, वो हम लगा लेते हैं। तो ये देख लें अब आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको पफ्स दिखाया था चीज़ी पफ, उसे मैंने हाथों के साथ मसल लिया तो बिल्कुल ये एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अब आप क्या करोगे, जितना आपका दिल चाहेगा आप इसके ऊपर इसी के से इसको लगाएंगे, अच्छी तरह इस पर लगा लें। ये जैसे गरम गरम उतरेगा ना आपने तभी लगाना, फिर ये कि अच्छे से इस पर स्टिक भी हो जाता है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली बीच में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, साथ साथ दूसरे भी मुझे बनाने हैं, तो ये देख लें, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बीच में अच्छे से ये चला जाता है। और आप जिस प्लेट पर इसको सर्व करेंगे थोड़ा सा ये चीज़ी पफ साथ भी रख दें बेशक इसी के से, तो वो उठा के जो है इसके ऊपर और लगा सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका चाट मसाला जो है वो आप इसके ऊपर इसी के से, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा, गरम गरम के ऊपर आप इसको स्प्रिंकल करते हैं। तो ये हो गया चाट मसाला। तीसरा सॉल्ट लगाएंगे ऊपर आप पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेंगे ब्लैक पेपर। बहुत वैरायटी आप कर सकते हैं चीज़ों के साथ में। तो ये हो गया, और इसके ऊपर डालेंगे हम केचप, केचप चली गई, और इस पे लगाएंगे मेयोनीज। उसके बाद नेक्स्ट पर आप क्या करेंगे, सॉल्ट लगा लें। पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चीज़ें आप बाज़ार से लेते हैं, पता नहीं कौन सा तेल होता है, किस तरह बनाते हैं। तो ये चीज़ें आप बच्चों को घर पर भी बना करके दे सकते हैं।
तो इस पर आप लगा लो केचप। एक ये तरीका हो गया। और इसके ऊपर जो पेरी पेरी पाउडर आपको मिलता है ये बॉटल्स वगैरह में, ये डाल लेते हैं। और इस पर डालेंगे मेयोनीज। और एक जो है इस पर हम डाल लेते हैं बारबेक्यू सॉस। तो इसी के से आप इन्हें घर पर बना लेते हैं। अभी आपको मैंने चंद ही वैरायटियाँ दी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आप और भी अपने चॉइस की स्पाइसेस और सॉसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookwithfaiza.net पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब पर आपके लिए रिटन रेसिपी भी छोड़ दी जाएगी। ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।